अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइसोमेट्रिक व्यू की स्टडी करने वाले हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाया था और ऑब्लिक व्यू बनाया था, लेकिन अब हम सिर्फ आइसोमेट्रिक बनाएंगे इसमें। लेकिन अगर हम पिछली वीडियो में एक क्यूब का बना रहे थे तो आज हमारे पास ये दो अलग अलग हैं और हम सपोज करते हैं कि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये इस तरह एक यूनिट बन गया है। ठीक है, हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। इसमें ये जो है इस सरफेस से बाहर निकल रहा है और इसी की एक और प्रैक्टिस करेंगे हम कि इसमें अगर सरफेस से बाहर निकल रहा है तो ये सरफेस से नेगेटिव कैसे हो रहा है। जैसे हमारे पास ये क्यूब है, इसमें ये एक इसका 90 का एंगल और ये दो एंगल चले जाएंगे। अब इसमें से ये देखो ये विंडो निकल रही है, ये विंडो कटी हुई है। ठीक है, और ये अंदर की तरफ इसकी वॉल की थिकनेस आ रही है और ये अंदर की तरफ आ रही है। ये इक्वल साइड है सारी बराबर। हम इसको भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं और इसकी हम मेजरमेंट तकरीबन सपोज कर लेते हैं कि 4 इंच है और ये जो है वो 1.5 इंच है और ये 3 इंच है, बल्कि इसको 2 इंच करते हैं। और इसको जो मैं बनाऊंगा वो 30 के एंगल पे बनाऊंगा। हम रख रहे हैं हाइट 4 इंच और इधर वाली है वो हम रखेंगे 1.5 इंच और इधर वाली जो है हम वो रखेंगे 2 इंच। ये पेंसिल से मैंने लाइन लगाई है, मुझे वो हेल्पिंग लाइन मिल गई है। अब मैं मार्किंग करके यहाँ से इंचेस के हिसाब से ये मैं लाइंस लगा दे। और ये 4 थी तो इसका मतलब इसकी हाइट बराबर ही रहेगी इसकी। इसको भी हम 4 इंच लगा लेते हैं और ऐसे ही इस साइड को भी हम 4 इंच कर लेंगे। क्योंकि ये 30 का एंगल है, ऐसे ये भी 30 का एंगल आएगा, ये भी 30 का एंगल आएगा, ये भी 30 का ही एंगल आएगा। ले जी, इसकी जो है वो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, ये ड्राइंग आ गई है। अब हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है। ठीक है, ये मेरे पास 1 इंच बाय 1 इंच का है और ये इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 3 है। ठीक है, अब हम 1 इंच बाय 1 इंच, अगर ये 2 है 2 इंच है तो हमें यहाँ पे 1 इंच बाय 1 इंच का जब चाहिए तब हम यहाँ से हाफ इंच छोड़ देंगे और ये 4 पे चला गया है तो इसका मतलब हमें 3 इंच का यहाँ पे एक इसी तरह का रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, तब हम हाफ इधर भी छोड़ देंगे हाफ इधर भी छोड़ देंगे। हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं हाफ इंचेस का निशान लेके। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 निशान लगाए थे ऐसे रख के हाफ इंच के डिस्टेंस से, क्योंकि ये चारों साइड से हाफ इंच पे बराबर था इसलिए मैंने स्केल को यहाँ पे रखा। यहाँ से अपने हाफ इंच को पूरा किया और मैंने यहाँ से नीचे जो है वो लाइन ले ली। अगर हाफ इंच यहाँ से छोड़ता हूँ हाफ इंच यहाँ से छोड़ता हूँ तो 4 इंच में से मुझे 3 इंच मिल जाएंगे, 1 इंच पूरा निकल जाएगा और 3 इंच ये हो जाएंगे। तो ये उस हिसाब से मैंने इस मेजरमेंट को देखते हुए ये 3 इंच की ये लाइन लगाई, 3 इंच की ये लाइन लगाई। अब मैं एंगल लगा लेता हूँ ये और ये मेरे पास मार्किंग आ गई है। अब क्योंकि अगर हम इसको यूँ रखते हैं, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये अब एक यूनिट है, हम इसी की ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो ये वाली लाइन बन गई है और ये वाला एंगल जो है वो ये आ गया है और ये वाला एंगल जो है वो ये जा रहा है। अब इसका मतलब इसमें से एक और डिब्बा निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसकी ये वाली जो लाइन है वो कहीं यहाँ पे आएगी और ये जो लाइन हमने लगाई है वो ये है जो कि इसकी इस सरफेस पे ये जोड़ रही है। ठीक है, ये वाली लाइन ये हमारे पास आ गई है, उससे हमें इसकी मेजरमेंट मिल गई है और ये डब्बे के जिसके साथ जोड़ा है वो कितना दूर है हमें वो सारी मेजरमेंट मिल गई है। अब हमने ये वाला एंगल लगाना है तो इसकी मेजरमेंट हमारे पास 1 इंच है। मैं इस वाले पॉइंट से जहाँ पे ये आया है जो कि ये पॉइंट बनता है, मैं इस वाले पॉइंट से ये लाइन खींचूंगा 1 इंच तक और वो होगी 30 के एंगल पे। ये देखें, क्योंकि ये 30 के एंगल पे थे इसी तरह इसके भी सारे एंगल जो हैं वो 30 पे ही होंगे। अब यहाँ पे भी ये एंगल मुझे मिल गया, ये वाली लाइन मिल गई मुझे, ये भी ये वाली जो लाइन है वो आ जाएगी, वो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से ये भी होगी 30 के ही एंगल पे और होगी 1 इंच पे।
अब ये वाली लाइन जो यहाँ से पूरी हो गई है, अब इसका मतलब मुझे ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए। ये भी 1 इंच है, ये भी 1 इंच है। अब हम ये वाली लाइन जो यहाँ पे आके ख़त्म होती है, जो कि ये बनता है, हम ये सीधी लाइन एक लगा लेंगे, फिर हम ये वाले एंगल 1-1 इंच के खींचते हैं। ये दोनों एंगल जो है वो 1-1 इंच पे बराबर हो गए। अब मुझे ये वाला जो इसका जो है एज ये चाहिए, वो मैं यहाँ से एक सीधा खींच लूँगा। और ये एज बनने के साथ एक ये वाली पीछे वाली लाइन आ रह गई है, ये वाली, जिससे इस डब्बे की जो है वो छत बन जाएगी। जैसे ये वाली ये छत बनी हुई है, ये वाली लाइन यहाँ पे एक रह गई है, ये भी 30 के ही एंगल पे आएगी। ले जी, अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ। ले जी, ये मेरे ये 2 डिब्बे की ड्राइंग पूरी हो गई और ये इस तरह 1 यूनिट में है। ये यहाँ से लगा हुआ है, ये बाहर निकल रहा है। अब ये वाली ड्राइंग आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो, ये लाइन कंफ्यूज कर रही होगी। ये लाइन इस डिब्बे की है जो कि इसके अंदर से नज़र आ रही है। अगर मैं इसको कलर कर देता हूँ, अगर ये हम सॉलिड पीस बना लेते हैं, तब ये कैसा लगेगा। ये जी, ये इस तरह जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है। ये वाला फेस ये हो गया, ये वाला फेस ये हो गया, ये वाला जो फेस है वो ये हो गया, और ये वाला फेस जो है वो ये वाला फेस हो गया। ये दोनों जो है ये 1 यूनिट कंसीडर करें और ये 1 यूनिट ये इस तरह बनेगा। अब हम इसी की दूसरी ड्राइंग बनाते हैं जिसमें हम ये विंडो निकालेंगे। तो मैं शीट बदल लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम एक दूसरा क्यूब बनाने वाले हैं और हम उसमें विंडो बनाने वाले हैं। ये भी हम 30 के एंगल पे बनाएंगे और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 4 इंच बाय 4 इंच। ये जी, ये 4 इंच बाय 4 इंच का मेरा पूरा एक क्यूब बन गया है। अब ये वाली जो मेजरमेंट है, हमने यहाँ से जैसे इस वाले, ठीक है, इस वाली शेप की ड्राइंग बनाते हुए की थी, हमने इसका भी यहाँ से आधा आधा इंच हम छोड़ लेते हैं। हम इसको 1-1 इंच कर लेते हैं। 1-1 इंच हमने ये 2 निशान लगाए, हाफ इंच की बजाय 1 इंच कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम समझ रहे हैं ये निशान लगाएं। तो मैं यहाँ पे सेट स्क्वायर रखूँगा और ये क्योंकि ये इक्वल है तो मैं यहाँ से भी 1 इंच यहाँ से निशान ले लूँगा और नीचे लगा लूँगा। ये लीजिए, 1-1 इंच छोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पे चूँकि 4 इंच था, हमने 1 इंच यहाँ से माइनस यहाँ से किया तो हमें 2 इंच पर गया। ये 2 इंच की हमारे पास विंडो आ गई है। हम अब ये देखें, अगर इस शेप को आप गौर से देखें तो ये अंदर की तरफ जा रही है। जब हम विंडो काटते हैं तब इसका मतलब हम उसके अंदर देख रहे होते हैं, ये हम अंदर की वॉल बनाएंगे, ठीक है। और जब हम अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये कॉर्नर जो है ना, ये वाला, ये हमें अंदर तक नज़र आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी वो डेप्थ बना लेते हैं कि ये कितनी है। हम यहाँ से वो हाफ इंच अंदर लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ये 30 का एंगल है, ये 30 का एंगल है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी 30 का एंगल है और ये भी 30 का ही एंगल होगा जो कि अंदर की तरफ जा रहा होगा। जैसे ये मैं लाइन लगाता हूँ, ये है जी 30 का एंगल, ये इसको मैं कर रहा हूँ हाफ इंच। और अब इसके बाद जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींच लूँगा और उसी निशान से दोबारा मैं एक और एंगल खींच लूँगा। ये वाली मेरे पास ये वाली वॉल आ गई है। अब ये देखें, ये वाली वॉल ये हो गई है। इसका अगर ये वाला एंगल, ये वाली लाइन देखें आप जो कि ये बन रही है, तो ये वाली
जो वॉल की थिकनेस आ रही है वो ये अंदर की तरफ से आ रही है। अब ये अंदर वाला जो पार्ट है वो ये हो गया है। ऐसे ही ये सामने अगर देखते हैं आप इसको, तो ये अंदर की तरफ जो डेप्थ आ रही है वो ये हो गया है। और अब यहाँ से मुझे ये इसके अंदर की डेप्थ नज़र आ रही है, ठीक है। और वो भी एक लाइन लगाएंगे हम, जो कि इस कॉर्नर से शुरू होती है। अब मैंने इतने पार्ट पे लाइन नहीं लगाई, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो बाहर की वॉल आ गई है, ये वाला फेस सामने आ गया है। ये डेप्थ हमें बता रहा है कि ये जो है हमने इतनी विंडो काटी है और इसके अंदर तक हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें और इस वाली ड्राइंग में, इसमें हमने इसको बाहर निकाला है। दो एक ही शेप्स हैं जो कि बाहर की तरफ निकल रही है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो 1.5 है। और ये जो जा रही थी ये थी 2 इंच। और ये मेजरमेंट जो बाहर निकल रही है ये हमारे पास है 1 इंच। और इसकी ये जो लेंथ थी ये है 4 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो है 3 इंच। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास 0.5 इंच और 0.5 इंच बच गया। 1.5 इंच, ये भी 1.5 इंच, ये भी 1.5 इंच, ये भी 1.5 इंच, ये 2 इंच, ये 2 इंच, ये 2 इंच, और ये हाइट हमारे पास 4 इंच हो गई। इसमें ये वाली हाइट हमारे पास 3 इंच हो गई, और ये भी 1 इंच हो गया, और ये वाला पार्ट भी जो है वो भी 1 इंच हो गया। ऐसे ही हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट आ गई, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये वाला एंगल अगर ये आ रहा है ना, तो ये वाला एंगल वो ये वाला सेम आ रहा है। एंगल जो भी इसमें आप लगा रहे हैं वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो अंदर की डेप्थ आ गई है। ये डेप्थ जो है हमारे पास 0.5 इंच थी। ये जो डिस्टेंस था हमने छोड़ा ये 1 इंच था। ये जो हम क्यूब बना रहे हैं ये है 4 इंच, और इसका मतलब ये भी 1 इंच है और ये भी 1 इंच है, सही है। और ये भी 1 इंच है, और ये 0.5 है और ये 0.5 है। ये इसकी डेप्थ अंदर जा रही है। अच्छा, अब अगर इसी में हम ये इसकी यहाँ पे छत जो है उसको काटते हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा कि अगर हम सपोज करें कि ये हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे आ गया, हम ऐसे बनाया है अभी कि हम इसके अंदर देख पा रहे हैं। अब हम ऐसे बनाएंगे कि इसको हम ऊपर से देख पा रहे हैं। अब उसके लिए हम यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हैं, वो मैं हाफ इंच का निशान लगा लेता हूँ, और 30 का ही एंगल वो ही लगता जाएगा। अच्छा, ये भी तरीका बता देता हूँ। बहुत सारे लोग इस वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होते भी हैं। अब ये मैंने पूरी लाइंस लगा ली हैं। अब इसी लाइन को यहाँ से भी हम हाफ इंच की जब विंडो निकाल रहे हैं तब हम इस लाइन पे भी निशान लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने इस लाइन पे निशान ले लिए थे और मैंने अब इस लाइन पे निशान ले लिए हैं। ये इसको हम डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो ये फेस आ गया है हमारे पास। अब हमें ये जैसे ये दीवारें, ये फेसेस नज़र आ रहे हैं, ऐसे हमें ये फेसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ से अगर हम काट देते हैं तो इसके अंदर ये देख पा रहे हैं। अब हम इसकी थिकनेस निकालते हैं। ये थिकनेस हम रखते हैं यहाँ पे 1 इंच। अब 1 इंच जब हम रखेंगे तब हम इसको यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं 1 इंच तक, और एक एंगल इधर लगा देंगे और दूसरा एंगल हम ये लगा लेंगे। इसी को हम डार्क कर लेते हैं। ये हो गया। अब ये जो है पीछे वाला कॉर्नर, जैसे हमें ये एक लाइन नज़र आ रही थी, इस वाले कॉर्नर से अगर हम लाइन लगाते हैं ये, तो इसका मतलब इसकी भी लाइन, अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसका मतलब ये पीछे ये वाली कॉर्नर की लाइन, इस वाले कॉर्नर की लाइन वो ये बनती है। इस वाले कॉर्नर की लाइन इसके पीछे से गुजर रही होती है, जो कि यहाँ पे तो हमें नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे ये वाला फेस आ गया, वो इसके अंदर नज़र आएगी। उसको हम यूँ लगा लेते हैं, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल ही होती है। ये अगर ये फ्रंट पे आ रहा है, ये सामने बिल्कुल कॉर्नर आ रहा है, तो वो कॉर्नर भी इसके बिल्कुल पीछे आ रहा है। ऐसे ही ये फ्रंट पे कॉर्नर हो जाएगा और ये बिल्कुल इसके पीछे होगा, ठीक है।
यहाँ से अगर हम देखें तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन पैरेलल हो गई, तो इसलिए वो एक ही लाइन लगती है। यहाँ से एक ही होती है, यहाँ से क्योंकि ये फेस आ जाता है तो नज़र नहीं आती है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसको यूँ घुमा के देख लें, ठीक है, यूँ रख के देख लें, तो यहाँ पे भी ये वाली और ये वाली जो लाइन है वो ये आ गई, और ये वाली लाइन और इसके बाद इसके पीछे जो जा रही है, अब ये कॉर्नर बन रहा है, इसकी लाइन ये हो गई, और इसकी भी कॉर्नर बन रहा है जो कि इसकी लाइन यू पीछे जाएगी। सही है। आप इस तरह एक क्यूब को ऐसे विंडो निकाल सकते हैं, और ऐसे ही अगर हम इसको यूँ देखें तो ये इसकी छत की यहाँ से एक ओपनिंग स्पेस भी निकाल सकते हैं। सही है। ये जी आइसोमेट्रिक, दो तरह की आइसोमेट्रिक ड्राइंग की है, जिसमें हमने नेगेटिव किया है और हमने ऐड भी किया है। और इसकी मेजरमेंट हमने रखी है, ये जो है 0.5 है, यहाँ पे 1 रखा है हमने, यहाँ पे 0.5 कर दिया है, 0.5। और इसकी जो ये हमने मेजरमेंट रखी है ये 1 इंच है, ये 0.5 चारों तरफ से और ये 1 इंच नीचे की साइड पे।